प्रयागराज के दक्षिणांचल में विकासखंड शंकरगढ़ अंतर्गत मध्य प्रदेश सीमा से सटा ग्राम सभा सतपुरा है और यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है और हमारे बीच में सतपुरा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री महेश तिवारी जी हैं। तिवारी जी, कोरोना काल में मैं देख रहा हूँ कि पंचायत भवन का निर्माण आप करवा रहे हैं जी और ये सुदूर अंचल का जो है आपकी ग्राम सभा है जी। किस तरह की जो योजनाएं हैं जो सरकार की, जिस तरह से मंशा है सरकारी आवास, शौचालय और जो भी योजनाएं हैं गांव में, कौन कौन सी योजनाओं को आप अब तक संचालित करवा चुके हैं? हाँ, जैसे शौचालय है। जी जी जी। शौचालय में हमने 205 लोगों को शौचालय दिया। जी जी जी। और प्रधानमंत्री आवास है। जी जी। 70 लोग आवास पा चुके हैं हमारे यहाँ। 70 लोग आपके यहाँ आवास पा चुके हैं? कंप्लीट हो गया है। अच्छा अच्छा। और हम प्रधान होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है जी जी कि पब्लिक सब हमारी है। जो भी शासन की योजनाएं हैं जी जी वो गरीब तक पहुँचे। जी जी। अब फर्स्ट प्राथमिकता उसमें गरीबों के लिए। और सुदूर ग्रामीण अंचल में आवागमन के संदर्भ में जो आपने अभी चर्चा किया कि हमने गांव में सड़कों के संदर्भ में कि जहाँ आवागमन की सुविधा नहीं थी, तो अब तक किस किस पूर्व में आपने सड़क का निर्माण करवाया, संपर्क मार्ग का निर्माण? संपर्क मार्ग का निर्माण हमने हरिजन बस्ती है सतपुरा में। जी जी जी। वहाँ दोनों तरफ मतलब WBM करवाया, इंटरलॉकिंग करवाया। जी जी जी। और जहाँ नाली की आवश्यकता थी वहाँ नाली बनवाया। हाँ हाँ। जैसे पटिवार में अच्छा नाली बनवाई। जी जी। और सतपुरा में जी अंदर गली में रोडें नहीं थी। जी जी। बिल्कुल उबड़ खाबड़ कीचड़ हो रहा था। जी जी। उसमें हमने इंटरलॉकिंग करवाया करीब 300 मीटर। पेंशन के मामले में आपने? पेंशन के मामले हमने करीब 60 लोगों को पेंशन बनवा दिया है। वृद्धा पेंशन हो पा रहे हैं, विकलांग पेंशन बनवाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और विधवा पेंशन बनवाया। और प्रधान जी, उज्ज्वला योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है इस सरकार के अंतर्गत, तो उज्ज्वला योजना से लगभग कितने लोगों को आप करीब 200 लोग हमारे यहाँ लाभान्वित हो चुके हैं उज्ज्वला योजना। हमने स्वयं जाके उनका कागज पात्र सब फीड करा के जी जी उनको उज्ज्वला योजना का लाभ दिलवाया। जी 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 जी। मतलब आवास, शौचालय और जिस तरह से, और ये पंचायत भवन का जो निर्माण आप करा रहे हैं, आपने यहाँ शौचालय भी बना हुआ है। जी जी। तो ये सुलभ कॉम्प्लेक्स, और ये कितने लागत का है? ये 16,21,000 रुपए का आपका पंचायत भवन है। जी जी। जिसमें 8,10,500 रुपए मनरेगा से उसका भुगतान होगा। जी जी। और 8,10,500 रुपए 14वां वित्त। जी जी। तो युद्ध स्तर पर आप कार्य करवा रहे हैं? पर कार्य हमने करवाया, बल्कि अभी तक हमको उतना पैसा नहीं मिल पाया। कार्य हमने ज्यादा करवा दिया। जी जी। मतलब आप करवाते जा रहे हैं, और जैसा कि ग्राम प्रधान के कहने पर कि प्रधान जी आपका पैसा नहीं रुकेगा, तो हम तमाम व्यवहार से समझ मटेरियल गिरवा के हमने काम करवाया। और जो सार्वजनिक शौचालय बनवाए, सार्वजनिक शौचालय हमारा बन गया है। अभी पानी ये जो सामने दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है सार्वजनिक। और प्रधान जी, ये बताइए कि किस तरह से गांव के लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है ऐसे विकास कार्यक्रमों में? अब गांव के लोग, गरीब लोग जो हैं वो तो हमारा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन बाकी राजनीतिक होने के नाते एंटी गुट वाले जो भी प्रत्याशी थे वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप विकास के लिए कमर कसे हुए? हाँ, कमर कसे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमको जगह जहाँ शासकीय मिली और काफी फर्दंग था, हमने रोड के किनारे इसका निर्माण करवाने का भरपूर प्रयास किया। हमारे ऊपर काफी तमाम तरह की बौछारें आई कि प्रधान जी को मारेंगे, पीटेंगे, तमाम तरह फोन पे लोगों ने धमकी भी दिया। लेकिन आप रुके नहीं। हम रुके नहीं, इसलिए कि अच्छा। और आपकी क्या योजनाएं हैं प्रधान जी? जिस तरह से आप ये लगातार ताबड़तोड़ जो है विकास कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आगे आपकी मंशा क्या है? किस तरह की विचारधारा आपकी है कि हम जो है गांव के लोगों को और सुविधा प्रदान करें? ये बताइए। जैसे कि आपका ये जो है शौचालय भवन है, ये भी निर्माणाधीन है और ये भी लगभग में है। हमारा तो किस तरह की योजनाएं हैं? किस तरह ये है कि हमारे योगी जी जी जो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, हाँ जी, गरीबों के लिए। जी जी जी। तो मेरा ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो गरीब है, हाँ हाँ, उसको आवास दिया जाए। अच्छा, हमारा सरकार से अनुरोध भी है जी जी, कि हम ग्राम प्रधान है, मेरा कहा न माना जाए। अच्छा, एक ऐसी टीम बैठाई जाए, ऐसे ईमानदार छब के लोग रहें कि घर घर जाके और देखें कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। इसलिए कि हम राजनीति से प्रेरित व्यक्ति हैं। मान लीजिए हम बहुत सही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर तमाम तरह के लांछनें लगेगी।
अच्छा, कि आपने अपने लोगों को आवास दिया है। तो मेरा यही अनुरोध है हाँ कि सरकार से कि वो घर घर जाके जो भी पात्र व्यक्ति हो उसको लाभ मिले, तो ताकि हम लोगों के ऊपर किसी तरह का व्यवसाय न तो लगे। विकास में किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार की कोई इस तरह की भेदभाव बात नहीं, जी, हमारा जी। ये है कि सबके लिए हाँ, रास्ता सबके खुला लिए है। बराबर है, सबके लिए रास्ता खुले है। जो गरीब है वो उसको मिलेगा, जो अपात्र है उसको नहीं मिलेगा। जी, जी, वो हमारा विरोध करे चाहे कुछ भी करे। जी, जी, जी। और गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं एक प्रधान प्रतिनिधि बतौर कि गांव के लोग किस तरह से अब आगे आपका जो है विकास में, जिस तरह से बताया कि गांव के गरीब लोगों का आपको सहयोग है, जी, तो और अब आगे क्या जो है योजनाएं आप दिमाग में है कि आप अपने प्रधानी काल में कुछ और बड़े कार्यक्रम सतपुरा के लिए कर सके, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगा और नदी के किनारे का गांव है। हम ये सोच रहे हैं जी, 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 कि हमारी सांसद जी रीता बहुगुणा जोशी जी जी, जी, हमारे यहाँ आए जी, और हमारी जो भी PWD के रोडें हैं वो जी, खराब जी, हैं, जी, जी, उनके लिए कुछ धनराशि दें ताकि हमारे यहाँ हर प्रकार के विकास हो सके। हमारा अंतिम MP की छोर से एकदम बॉर्डर पे हमारी पंचायत चाक घाट पे लगी हुई है। जी, 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 मध्य यहाँ प्रदेश। ये इतना दूरी पे पड़ता है, हमको ब्लॉक भी दूर पड़ता है और तहसील भी, जी, 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 करीब 25-30 किलोमीटर। जी, जी, जी। तो यहाँ से रोज आना जाना तो संभव हो तो नहीं सकता। आपकी इच्छा है कि जो बड़े नेता हैं, जो जिला मुख्यालय यहाँ से लगभग हमारा ख्याल है 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। तो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर इस समय हम मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगे विकास खंड शंकरगढ़ के सतपुरा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेश प्रसाद तिवारी जी के साथ हैं, और जिनकी ये इच्छा है कि यहाँ पे बड़े नेता जो कि जिला मुख्यालय से केवल चुनाव और प्रमुख जो चुनावी माहौल होता है वो तभी आते हैं। जी, जी, जी। तो इनका ये कहना है कि वो आएँ और गांव की गलियों को देखें, गांव के लोगों से मिले, गांव के लोगों को भी एहसास हो कि बड़े नेता हमारे यहाँ आते हैं। इस तरह की ये सोच रखने वाले महेश प्रसाद तिवारी जी हैं, और लगातार संघर्ष करते हुए और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान तमाम यहाँ कार्य कराए। जिस तरह इनका कहना है कि लोग अगर हमारा सहयोग करें तो हमारी और इच्छा है कि यहाँ गाँव के लोगों को विकास से जोड़े। और इन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को नशा और इस तरह का जो है तो इससे भी दूर रखा जाए। इस पर भी प्रधान जी की मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने जो है ये देखा कि जंगल में मंगल करा दिया और काफ़ी जो है आपने विकास कार्य कराए हुए हैं, और आगे चल कर निश्चय ही महेश प्रसाद तिवारी जैसे जो ग्राम प्रधान हैं गांव की समस्या को लेकर के जिस तरह से संजीदा हैं, और निश्चय ही इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। स्मार्ट इंडिया की न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू झा। तो शौचालय भवन का ये स्थल है सतपुरा ग्राम सभा का, जो कि सार्वजनिक शौचालय प्रधान महेश प्रसाद तिवारी प्रधान प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। और प्रधान जी, जिस तरह देखा जा रहा है कि जो आपने ये बड़ा मजबूत पिलर वगैरह बनवाया हुआ है, और जो कि आमतौर पर सरकारी कार्य में इस तरह की कम देखी जाती है, जी, जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे बहुत में मजबूत आप बनवा रहे हो। हाँ, हम इतना मजबूत बनाए कि बल्कि कर्मचारी लोग आए कहीं प्रधान जी आपने इतना मजबूत बना दिया, हाँ, इसका पैसा आपको फिक्सन नहीं होगा। हम कहा अब क्या करें भाई, हमारे यहाँ नदी का किनारा है, बाढ़ भी आती है। यदि हम इतना मजबूत नहीं बनाएंगे तो कल ये ध्वस्त हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम ही ना होंगे जिम्मेदार कि भला के कार्यकाल में ये बना था। हाँ, और बाकी ये सोच है आपकी। और ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि जो विकासखंड कार्यालय के जैसे आपके ADO पंचायत हैं या BDO हैं या और कर्मचारी हैं, इनका किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा इनका है? बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि आप लोग बनवाइए, आप लोगों का एक पैसा पेमेंट नहीं रुकेगा। हाँ जी, और इनका सबका सहयोग सही है, ब्लॉक के कर्मचारियों का सहयोग सही है। सही है। अच्छा 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 अच्छा। और जैसा कि अभी जानकारी मिली तो आपके यहाँ की जो ये मेन रोड है जी, जी, और जो लिंक रोड है, जी। ये सड़कें आपके यहाँ काफ़ी ख़राब है। इसके लिए आपने किस तरह का कहाँ कहाँ जो है आपने कहा और किससे गुहार लगा हाँ, रहे हैं? इसको हमने सांसद जी से गुहार, विधायक जी से गुहार लगाई, तो विधायक जी तो बोले कि भैया आप रेवती रमण के पास जाओ। अच्छा अच्छा। विधायक का ये कहना है। हाँ, लेकिन सांसद जी के यहाँ हम जब गए, डॉक्टर रीता हाँ बहुगुणा रीता जोशी जी, तो रीता जी ने हमारा ये प्रधानमंत्री रोड में इसको वहाँ से झंझरा से लेके परिवार तक जोड़ दिया। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब सांसद का कोऑपरेशन आपको मिल रहा हाँ, है। सांसद का कोऑपरेशन और बराबर विधायक है। का कहीं ना कहीं गांव की राजनीति से हाँ, जुड़ा गाँव के हुआ है। राजनीति से ताल्लुक है। लोग मैं जाके समझ रहा उल्टा हूँ, सीधा समझ रहा उनको बताते हैं। हाँ, ये चलिए हो।
तो सांसद का आपको सपोर्ट मिल रहा है और महेश तिवारी का कहना है कि गांव के विकास में गांव के जो विरोधी हैं उनको भी मैं अपना साथी मानता हूं। जी जी हाँ, और मैं चाहूंगा कि गांव के विकास में किसी तरह का कोई भेदभाव और विरोध न हो, उसमें सहयोग करें, समय आने पर जो भी होगा देखा जाएगा। वो चुनाव से मतलब नहीं है, जो मतलब गांव का विकास है, गांव के गरीबों का विकास है और गांव के लोगों का विकास है, इसके लिए सबको एक साथ रहने की जरूरत है। जी जी जी। आपका ये कहना है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेश प्रसाद त्रिपाठी जी, और बहुत ही जो है सरल और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने जो इस तरह बात बताई कि नहीं, हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है वो गांव के विकास से संबंधित है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं। गांव का कोई भी आदमी आएगा तो आपके यहाँ सपोर्ट मिलेगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। गांव की समस्या को लेकर के जिस तरह से संजीदा हैं, और निश्चय ही इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। स्मार्ट इंडिया की न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू जी।